सवाल है माध्यक। क्या है? माध्यक का एक और नाम माध्यिका। ठीक है, कितने नंबर का परीक्षा में आएगा? 4 नंबर का। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये है वर्ग। साथ में आएगा 1 मतलब बारंबार। बारंबार कुछ भी संख्या 2, 4, 8, 3, 1। ये दो चीजें परीक्षा में रहेगी तुम्हारे, एक तो वर्ग रहेगा, एक साथ में क्या रहेगा? एफ। माध्यक के सवाल में सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना हमेशा सीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा? सीएफ का मतलब संचयी बारंबारता। सीएफ का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता। कैसे निकालना है समझो। पहली संख्या जो सेम, पहला जो भी लिखा हो सेम आएगा। 2 लिखा हो 2 आएगा, 4 लिखा हो 4 आएगा, 5 लिखा हो 5 आएगा, 10 लिखा हो 10 आएगा। तो पहला क्या लिखा हुआ है? 2। ये 2 लिखिए। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। 2 और 4 6। 6 और 8 14 और 3 और 17 और 2 19। ठीक है, फिर देखो वर्ग आएगा, एफ आएगा, पहली संख्या सेम लिखनी है। अब जरूरी थोड़ी तुम्हारे हर बार 2 ही लिखा है, तुम्हारा कुछ भी आ सकता है ना। 8 आए, 10 आए, 15 आए, तो जो पहली संख्या से उसका 2 के बाद ये जोड़ा 4, 6 में 8 जोड़ा तो 14, 14 में 3 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़े तो 11। क्लियर है? अब अगला काम करना है तुम्हें, यहाँ तुम्हें इसकी भी टोटल लगानी हो, लिखना एन, तो ये हो जाएगा 19। एक बार जोड़ लेना। अब सुनो, यहाँ 19 है तो यहाँ भी कितने आएंगे? यहाँ बराबर मिलना चाहिए। जैसे अगर मान लो तुमने ये जोड़ लिया, एक बार इसको जोड़ना। अगर मान लो तुमने यहाँ करके 19 आ रहा और यहाँ जोड़ा तुमने 20 आ रहा, तो समझ लेना सवाल के अंदर क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगला काम लिखना तुम्हें, अगला करना n/2। n कितना है? 19 बटा में 2। अब देखो ये सम संख्या है, ये कौन सी है? कटेगा? एक पहले चले जाओ। पहले मतलब 18 का आधा, आधा तो कर सकते हो ना। 18 का आधा हो गया 9, और अब कितना बचा था? तो 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे? अब तुम्हारे यहाँ 2 चीज होगी हमेशा सवाल में, तीसरा कुछ हो ही नहीं, कभी सवाल आएगा या तो विषम संख्या आएगी या सम संख्या आएगी। सम आई तो पूरा पूरा उत्तर आएगा, और विषम आई तो 0.5 जरूर आएगा। क्या आएगा? अब तुम खुद ही बताओ। चलो मान लो 41 आ गया, 41/2 आ गया, तो संख्या क्या आएगी? फटाफट तुम बताओ। आधा करके 20.5। 101 आ गया, 50.5। अब 1 को छोड़ दो विषम। और मान लो अगर 100 आ गया, पूरी संख्या 100 तो 100 सम है, तो 100 का आधा तो डायरेक्ट होता 50। 80 आ गया तो 40, तो डायरेक्ट आधा होगा। तो 2 ही चीज होगी, तीसरा होना ही नहीं है। या तो 0.5 आना ही आना है, या फिर पूरी संख्या आएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब 9.5 को आपको सीएफ में ढूंढना है। इसका मतलब आपको 9 रुपए और 5 पैसे यानी 50 पैसे जरूर थे। ये सब सीएफ आपके दोस्त थे। अब यहाँ जाएगा कि यहाँ ऊपर से पूछना चालू करो, मुझे 9.5 रुपए की जरूरत है, तू दे सकता है? ये देगा? ये देगा? ये हाँ में, क्योंकि इसके पास 14 रुपए दे देगा। जो हाँ कर दे वहां, ये से लाइन तुम्हें भी खींचनी है। ठीक है, ये मेन चीज। एक और ये पॉइंट के बाद यहाँ देख लो, 9.5 कैसे देखोगे? ऊपर से। ठीक है, 2 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, ये 9.5 14 के अंदर आएगा, 17 19 में भी आता है, लेकिन पहले किससे पूछा? बस ये 3 काम थे मेन। जब आप सवाल हो जाएगा पूरा। एक तो ये यहाँ ध्यान से निकालना, एक यहाँ बराबर होना चाहिए, और कैसे पूछा मैंने? यहाँ 9.5 से ऊपर चलना। अब सूत्र है माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F, और कोष्टक में इंटू इसका सूत्र है। अब ये तुम्हें याद रखना, देखो इसको मैं रटा तो सकता नहीं। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू L। L क्या है? जो लाइन करी लास्ट में L। समझ में आया? ये लाइन करोगे तो ये होगा। अगर ये गलत कर देंगे, नीचे कर देंगे, उत्तर गलत है वहीं से। n/2 क्या है? ये 9.5। बहुत सारे बच्चे बेटा तुम्हें स्कूल में कराएंगे सवाल या कहीं भी करोगे, तुम्हें मैडम कभी 19/2 भी लिखा देती है। अपने बटा में लिखना। आपने यहाँ हो गया n/2 9.5। 9.5 CF क्या होता है?
जो अपन ने लाइन करी है इससे ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, CF कितना है, 6। एक और बात अब तुम्हें यहाँ ध्यान रखनी है, F कितना देखो, इस F वाली लाइन में अंदर वाला है कितना है, 8। और एज का मतलब अंतर कितने कितने का है, ये देखना चाहता है क्या। अब एक बात एक और समझना, या तुम्हारा सवाल गलत होगा, कभी भी n/2 से ज्यादा CF नहीं होगा, बस ये बात जान रखना। जैसे यहाँ 9.5 है, कभी 11 नहीं आएगा, 9.5 से क्या आएगा, हमेशा कम ही आएगा, है ना, इससे छोटा ही आएगा, कभी यहाँ बड़ा नहीं आएगा। अगर तुम्हारा कभी गलती से 9.5 इधर लिख दिया और इधर 12 लिख दिया, समझ लेना सवाल यहाँ भी गलत हो गया, यानी छोटी संख्या कभी भी आगे नहीं आएगी यहाँ पे। अब इसको घटाना, सर घटाना नहीं आता है, 6 से 9 तक पहुंचो, बस अब 0.5 तक भी नहीं पहुंचना, 6 से 9 तक पहुंचो, 6 के बाद 7, 8, 9 पहुंच गया। m बराबर 4 प्लस, देखो 6 से कहाँ तक पहुंचा, 9 तक जाना है, तो तुम भी ऐसे जा सकते हो, 0.5 कभी नहीं घटाना। जैसे मान लो यार 10.5 है, 10.5 के अपन 95 लिख दोगे, 95 है, इसमें से तुम्हें 12 घटाना, तो कुछ नहीं करना, 95 में से 12 घटाना, और 7 में क्या लिख देना खाली लास्ट में जाके, तो मैं भी 6 में से 9 घटाओ, यानी 9 में 6 घटाए, ये भी तो हो सकता है, 9 में 6 कितने बचे, और ये 0.5 है तो 7 में 0.5 बटा में कितने, और इंटू बस, m बराबर 4 प्लस पॉइंट आ गया, सर नहीं आता, ये पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट का एक संख्या तो 1 0 नीचे, समझ आ गया तक। अब ये सम है और ये भी सम है, ये दोनों आपस में कटेंगे, सर हमें नहीं काटना, कोई बात नहीं, इन दोनों गुणा करो, 35 का बड़ा 2, अभी 3.5 नहीं रहा है, 33 हो गया, 33 का गुणा 2 से करेंगे तो, और बटा में अब 80 का भाग नहीं रहा है, 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 80 भाग देने, 0 0 काट देना। अब क्या बचा, m बराबर 4 प्लस, अब का भाग देंगे 7 है, ये अंदर, ये का 7 का लिखेंगे अंदर, किसका भाग देना है, 8 में 7 का भाग जाता है, चलिए क्या लगाएंगे 0, फिर क्या लगा देंगे पॉइंट, अभी हो गया 70, बोलो 8 का बड़ा, 8 का बड़ा 8 बार बोलेंगे 64, कितनी बार, 8 बार, 70 में 64 देंगे तो कितने बचेंगे, 6। अब फिर ये हो गए 60, फिर बोलो 8 का बड़ा, 8 का बड़ा 7 बार बोले 56, तो 0.87, पॉइंट के बाद 2 संख्या निकलनी चाहिए, तो 0.87। अब लास्ट में जोड़ना कभी कभी तुम्हारे लिए गलत हो जाता है। एक लड़की ने क्या करा, इसका इससे गुणा कर दिया था, 70 आ गया, फिर 2 लिख दिए। बहुत सारे क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करके फिर इनटू 2 लिखते हैं, तो ये 2 लिखो तो इसका गुणा नहीं होगा, जैसे ही गुणा करा खत्म काम, अब कुछ नहीं लिखना। अब सुनो, 4 प्लस 0, पॉइंट से आगे वाला 0 कैसे बोलूं, 4 प्लस 0 क्या होता है, 4.87, आ गया समझ में, क्लियर है, समझना बोलो, आ गया। अब 2 सवाल तुम करोगे, समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें 2 सवाल करने हैं, 2 कर लोगे तुम्हारा नहीं है पार, कर तो लोगे, नहीं समझ में आया मैं बैठा हूँ, ठीक है, पर टीप के मत लाना, अगर शर्त एक ही है, दूसरी भी